हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका लेवल 4। बहुत ही शानदार लेवल है ये, बहुत कुछ आपको डिफरेंट सिखाएगा। लेकिन उससे पहले अपन आपका जो थोड़ा होमवर्क है वो कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना, सीरीज था, हालांकि आपका रिविजन ही था एक तरीके से। तो इसका अपन यहाँ गैप ले लेते हैं, इस होमवर्क को एक बार मिटा के यहाँ अपन गैप लेते हैं कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है, बीच का गैप आ रहा है, वो आ रहा है 14 का। फिर इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है आपके 30 का, है ना। इन दोनों के गैप का कह नहीं सकते। अब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए जबकि कम से कम 2 पेयर या 3 पेयर बनने चाहिए, नहीं बन रहे, तो फिर आपको इनमें से कोई एक वैल्यू उठानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होता है, लेकिन ऑप्शन से भी कराने का मैं तरीका बताऊँ आपको। ऑप्शन की अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, विकल्प के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कि थोड़ा सा तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करना ही करना है। ऐसा तो चारों ऑप्शन ट्राई करोगे फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अपन को अंदाज़ा ये लगाना है कि यहाँ पर वो दोनों के बीच में 14 का गैप है, 30 का गैप है, तो कम से कम बढ़ रहा है, लगभग इससे जस्ट डबल है। तो 30 का जस्ट डबल मतलब लगभग 60 के करीब का गैप रखो, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, मतलब उस अकॉर्डिंग 100 बैठता है। 1 मिनट का ट्राई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह 100 रख लें अपन, अगर ऑप्शन 100 को रखें, तो फिर बीच का गैप बैठता है आपके 52 का, और यहाँ गैप बैठता है आपके 80 का, ठीक है ना। अब इसका गैप सही बैठना चाहिए, तब अपना सही बैठ जाएगा। 14 और 30 के बीच का गैप कितना है, 6 इधर हो गए, और मतलब 16 का। फिर यहाँ पर 40-50 यानी कि 22 का, 22 का, और ये हो गया आपके 28 का। हाँ, अब सही बैठ रहा है। बीच का गैप 6 का और बीच का गैप 6 का, मतलब 6 का गैप बैठ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट एपी बन जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस बन जाएगा, और इसका बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि 100 लेंगे तो बाकी वैल्यू नहीं लेंगे, तो लगभग थोड़ा अंदाज़ा लेके चलना, ठीक है। अगर 100 नहीं है तो 105 ट्राई कर लेना, वो पक्का बैठ जाएगा। मतलब हालांकि अभी तो सही है, एग्जाम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अंदाज़ा आपको लगाना है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, या 5 है 11 है, ये तो ईजी सा था, दुगना से एक ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यानी कि 5 × 2 + 1 लग रहा है। फिर 11 × 2 + 2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 22 और 2 24 हो गया। और फिर यहाँ पर 24 अगर लेते हैं, 24 × 2 + 3 51 हो जाता है, क्योंकि 48 और 3, ठीक है। यानी कि ये हो गया 10 + 1 22 + 2, ये हो गया 48 + 3, सही बैठ रहा है। तो मतलब ये ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस बैठ गया। फिर यहाँ 51 + 2 + 4 हो जाएगा, एक एक नंबर इधर बढ़ रहा है प्लस में। तो ये हो गया आपके 102 में 4 जोड़ दोगे तो 106। अब नेक्स्ट क्या नंबर हो जाएगा, 106 का दुगना +5, ठीक है। तो 112 में 5 जोड़ोगे तो 17, यानी कि 117 के अगर मैं अकॉर्डिंग क्या 212 + 5 217 हो गया। 217 का मतलब बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ 2 है या 29 है। अब यहाँ पर ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट नहीं। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। यहाँ उसने मान लिया कि वो 29 है, हो सकता है कैसा भी माना हो, गैप बीच का 27 का है, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी हर बारी वो +9 जोड़ रहे हैं, ज़्यादा वेटेज जिसका हो वो ही माना जाता है। तो हर बार 9 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। हो सकता है उसने 2 में 9 जोड़ के 29 लिख दिया, वो कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है ना। उस अकॉर्डिंग 47 में जब 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 60 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अच्छा जोड़ लेना, इसमें 9 में 7 जोड़ोगे, यही बना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये हो रहा है 15 16, यानी कि सीधे सा ट्रिपल हो रहा है, 111, ठीक है। फिर 16 को 3 से किया, और 48 देख लो भले कि 5 को 3 15 1 16 हो गया। फिर 16 थी 48 में 3 जोड़ दिया। फिर 51 को ट्रिपल से किया, 51 का मतलब तिगुना किया, तो वो हो गया आपके 3 और 153। 153 के अंदर कितना जोड़ रहा है, 158, मतलब 5 जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, मतलब हर डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा है। यहाँ पर एक बढ़ा रहा था जोड़ने में, यहाँ पर ऐसा मान लो कि विषम संख्या इवन नंबर, वो सॉरी ऑड नंबर यूज़ कर रहा है, 1 3 5। तो ये हो गया आपका 158। अब 158 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 24 एंड 3 8 24, फिर 2 15 2 17, हाथ से लगी 1 3 और 1 4, इसमें जोड़ दोगे 7, क्योंकि वो विषम संख्या लेके चला, तो 7 4 11 481 हो गया। तो मतलब इस अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये था इसका सोल्यूशन। यहाँ पर अगर बात करें 5 फिर 13, यानी कि
दुगना प्लस 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, फिर 13 को 2 से किया प्लस 3, ठीक है, 26 और 3 29, 29 को 2 से किया प्लस 3, यानी कि 18 से लग जाएगी 1, इसमें 3 जोड़ दोगे तो हाँ सब बैठ रहा है। इसका मतलब 125 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 250, 250 में जोड़ देना 3, 253 आपका इसका आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से, और अपने माइंड यूज़ करना है, मतलब आपका IQ से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब यहाँ पर 322 कम हो गया, फिर 404 बढ़ गया, ऐसा सीक्वेंस। अब हम, हाँ, बढ़ना कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस प्लस की सीरीज़ बन सकती है, लेकिन एक ही बार बढ़ना है इसकी तो बन ही नहीं रही ना, कम से कम सीरीज भी 2 टाइम, मतलब कम से कम 1 2 3 4 वैल्यू तो होनी चाहिए, अपन डिसाइड कर पाएँ कि इसकी सीरीज़ क्या बनेगी। 3 डिजिट में तो कोई भी सीरीज़ नहीं कर सकते अपन। फिर इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बैठता है, फिर एक ऑप्शन और होता है जो डिफरेंट क्वेश्चन आपको एक नई चीज़ सिखा देगा आज, कि ये वैल्यू कैसी चल रही है, ये भी सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इवन नंबर ए ही बैठता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये इवन नंबर वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार है SSC में, क्योंकि SSC से बड़ी कोई रीजनिंग नहीं होती, तो वो वाले क्वेश्चन है सारी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसके अंदर डिवाइड किया 5 का, आपने सबने कर लिया होगा, तो 200 निकल के आए। फिर 200 में 5 का किया तो 40 निकल के आए, 40 में 5 का किया तो सीधी सी बात है 8 निकल के आएंगे। तो ये तो सिंपल था, डिवाइड करना है, ठीक है, भाग देना है। फिर ये तो सिंपल है, बीच का गैप ही है, मतलब यहाँ पर 1.5 है और 2.3 है, तो 5 ही है, तो मतलब 0.8 का फ़र्क है। फिर 0.7 0.8 का फ़र्क है, 3.9 में 8 का फ़र्क है, तो 3.9 के अंदर 0.8 जोड़ दो, 0 लगा दो, इधर 8 8 16 17 1 कैरी लग गई, तो 4.7 आपका 4.7 बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपके 8 के 8 ठीक होंगे, बहुत इजी सा था। तो इस तरीके से लेवल 3 था वो तो काफ़ी इजी हो गया। अब लेवल 4 बहुत बढ़िया, उसमें आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखो आज का जो लेवल है ना, ये इस चैप्टर का, मतलब इस जो अपने टॉपिक लिया है, इसका सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है, टॉपिक माना जाता है, सॉरी। तो लेवल 4 रहेगा अपना, उसका पार्ट 1, इसके 2-3 वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर इसको आपने समझ लिया ना, तो फिर रीजनिंग में आपने ये समझ लो कि इस सीरीज से आपके पक्के हो गए क्वेश्चन, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 100% मोस्ट अच्छे से समझना है, पूरे दिमाग के पुर्जे खोल देगा ये वाला टॉपिक। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 8 27 64 125 और 216 216। आपको इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो बताना है, ऑप्शन 4 है आपके पास, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सब अलग अलग टाइप के लूँगा, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपको सारे तरीके सीखने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ 27 है, 64 है, तो माइंड तुरंत क्लिक कर गया कि यहाँ पर 2 का क्यूब है ऊपर, फिर 3 का क्यूब है, भाई 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। अब ऑप्शन को देखना है कि अब आएगा 7 का क्यूब, लेकिन माइंड में क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि यहाँ अगर 1 होता, भाई 1 भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ के 2 का क्यूब से शुरुआत होती है, तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में 1 है तो 1 भी सही है, लेकिन अभी ऑप्शन में 1 नहीं है, 343 है, चिंता नहीं करनी। 343 मतलब 7 का क्यूब नेक्स्ट आएगा, क्योंकि ये 6 का होता है तो यहाँ 7 का क्यूब आएगा। एग्जाम में 1 आएगा तो 1 भी सही है, लेकिन ये भी कुछ माइंड में फिर क्या क्वेश्चन उठा होगा कि 1 और 343 दोनों आ जाए तो जो पहले आया वो सही होता है। मतलब जब एग्जाम में ऐसा हो जाए ना कि 343 भी 343 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा एग्जामिनर अगर देता है तो फिर जो फर्स्ट आया, मतलब ए में आया तो ए वाला होगा और सी वाला 343 तो बाद में आएगा, बस ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा होता कम है, बहुत कम चांस है। चलो ये समझ में आ गई, मतलब ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है 10-15 तक क्यूब याद कर लो तो ईजी हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5, वापस 5, 7, 9। इस चीज़ को समझना है कि यहाँ गैप चल रहा था 1-1 का, फिर वापस 5 से शुरुआत, फिर 2-2 का गैप, ये क्या, वो भी सोच सकते हो। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने 2-2 का सोच लिया, लेकिन इसमें भी लॉजिक है कि जैसे कि यहाँ 2 है, इस 2 के जस्ट सामने कौन है, 5, ध्यान रखना 2 के सामने 5 है,
मतलब दुगना प्लस 1 है ये, 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। हालांकि ये भी सोच सकते हो आप कि 5, 7, 9 और 2 11 ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मेथड कौन सा है, सामने वाले के दुगना प्लस 1। ठीक है, ऐसे आप देखोगे 3 के सामने कौन है 7, यानी कि 3 का दुगना प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 हो गया, ये भी हो गया। ऐसे ही ये अपन ने कर लिया। ऐसे ही इस 4 का दुगना 8 में 1 जोड़ दिया तो 9। ठीक है, तो इस तरीके से 5 का दुगना कौन 10 का सामने वाला 11। तो ये भी हो जाएगा डबल प्लस 1 वाला टेक्निक यहाँ पर लग रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, 3 से पहले ये कर लो चलो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सा ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बट ये काफ़ी अच्छा लेवल है इस तरीके से। इसकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के 9 है, 13, 22 है। ऐसा क्या है कि यहाँ पर 9 है, ठीक है, 9 में क्या जोड़ा है उसने, 4 जोड़ा है, 13। फिर उसने क्या जोड़ा है यहाँ पर 9 जोड़ा है। मतलब इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर जोड़ रहा है, 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, क्योंकि 4 और 9 से कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन किसी का स्क्वायर जोड़ेगा, कभी किसी का क्यूब जोड़ेगा, वो दिमाग लगाना है। ठीक है, इसका मतलब 9 के अंदर 2 का स्क्वायर जोड़ा तो 13 है, 13 के अंदर फिर 3 का स्क्वायर जोड़ा तो 22 है, तो 22 के अंदर वो 4 का स्क्वायर जोड़ेगा, मतलब 22 में 16 जोड़ेगा तो 8 और 3 38 आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग अच्छी कर लेना तो हर कोई एग्जाम में, चाहे वो IAS का CSET हो, प्रीलिम्स होता है, उसमें भी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो हर जगह रीजनिंग ही सब कुछ है। ठीक है, 30 नंबर सॉरी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फिर बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके अंदर भी दिमाग यूज करना है। यहाँ 18 है, 36 है, 90 है, मतलब कहीं ना कहीं वो 18 की टेबल चला रहा है। 18 के में 18, 18 दूनी 36, 18 2 36, 18 5 से 18.90। ठीक है, मतलब उसी टेबल को एक बार 2 बार कर रहा है और उसी टेबल को एक बार 5 बार कर रहा है। अब ध्यान रखना एक चीज़ का बता दूं मैं आपको, अभी फाइनल नहीं है अपन, हालांकि आगे वाला और देख लेते हैं। 13 26 13 5 65 सब में वही कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। आप ये मत सोचना कि 18 यहाँ तो 13 भी यहीं पर होगा, नहीं, वो कहीं पर भी लिख सकता है। मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है कि जोड़ा कौन सा बैठ रहा है। 13 2 26, 13 5 65, कहीं पर भी हो सकता है। ये 15 है तो फिर 15 5 75, 15 5 से अगर यहाँ आ गया तो अब बचा कौन, 15 दूनी भाई, एक तो 2 से तो 5 वाला अगर हो गया तो 2 वाले तो बचा ना, तो 15 2 30। अब कुछ के माइंड में क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि नहीं हम तो 75 की टेबल बोलेंगे, तो 75 की बोल लो। फिर 75 का ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको, समझ गए, क्योंकि 75 2 150 होता है, ऑप्शन ही नहीं है, तो 15 की टेबल ही बोली जाएगी वहाँ पर। ठीक है ना, तो आपके माइंड में जितने क्वेश्चन उठे मैंने सारे ले लिए, मुझे बताया क्या क्या डाउट आपके बन सकते हैं। ये हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, वापस इस पे आता हूँ, तीसरे पे। यहाँ है 4 5 9 20, दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 को जोड़ रहा है तब 9 आ रहा है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है तब 20 आ रहा है। समझ गए, बिल्कुल सेम टू सेम। 3 और 8 को जोड़ रहा है 11 है, 3 8 को 24, वो कैसे भी हो सकते हैं। 9 और 4 को 13, तो 9 और 4 36 यानी कि 36। समझ गए, यानी कि नंबरों का सम कर दिया तो 13 आ गया, नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। अब जो खाली है उसके अंदर वो भर देंगे। 13 दे रखा था 36 भर दिया, 13 तो दे रखा, 13 तो दे रखा था, 36 नहीं दे रखा था 36 का आंसर हो जाएगा। अगर 36 दे रखा होता तो 13 भर देते, होगा एक ही चीज़, एक बार प्लस एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके। यहाँ देखो फिर एक डिफरेंट तरीका, 0 1 पता नहीं क्या आएगा बीच में। चारों तरफ नंबर दे रखे हैं, 4 5 6 7 6 7 8 4 11 0 2 2, ठीक है, 11 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, मतलब दिमाग के सारे पुर्जे खोल देगा। रीजनिंग यही तो बहुत तगड़ी चीज़ है ये, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज़्यादा दिमाग खोलती है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि 0 कैसे आया होगा कि 6 और 5 11, ध्यान समझना, 7 और 4 11, दोनों का गैप कर दूं तो बीच में 0 आ जाता है, मतलब दोनों को माइनस कर दूं तो 0 आ जाता है, ठीक है। 7 और 6 13, 8 और 4 12, माइनस कर दूं तो 1 आता है, डन, बिल्कुल। 11 और 2 13, 2 और 0 2, माइनस कर दूं तो क्या आता है 11। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। मतलब क्वेश्चन हर तरीके से बनता है, ये ध्यान रखना कि ऐसे 2 को जोड़ा है, ऐसे माइनस, मतलब ऐसे दोनों को कोई सा भी, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ध्यान रखना जोड़ा यही लेना है, ठीक है। इसी कंडीशन में जोड़े भी फिक्स बनते हैं, और उस जोड़े में से ये वाला माइनस, इस जोड़े में से ये वाला माइनस, इसमें से ये माइनस, कोई सा वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन बनेगा ऐसा कैसा, बीच का गैप जो है मिड के अंदर लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या आ जाएगा 11। ये हो गए अपने टोटल 6 क्वेश्चन।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज बड़े मज़ेदार टाइप है ना, इस टाइम में आपको बहुत मज़े आ रहे होंगे, दिमाग भी खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपसे कह रहा है कि 2, 4, 6 और 3 बीच में 56 है, या 9 है, 3 है, 1 है, 2 है, बीच में 50 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क 3, 7 बीच में 80 है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। क्या आएगा, क्या तरीका लग सकता है? तो देखो कैसे भी तरीके लग सकते हैं, बस वो है कि आपको मैं वो उस तरीके की बताने की कोशिश करूँगा जो इजी हो और कुछ सेकंड में ही कर सकते हो। अब दिखने में कितने मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजीली कर लोगे, बस तरीके लिख लेना आप कहीं पर ना, कि जो जो तरीके मैं बताता जा रहा हूँ उन तरीकों को आप साइड में कहीं पर लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना ऐसे हैं और ये यहाँ से, क्योंकि पता रहना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन लिए अपने। अब इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा वो देखो कि 4 और 3 को जोड़ता हूँ मैं अगर राइट साइड वालों को, ऐसे मतलब इस वाले को, तो ये हो गए 7, और ये ऊपर नीचे अगर ऐड करते हैं तो ये हो गए 8, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होते हैं 56। दिमाग में बैठ गई बात, वेरी गुड। ऐसे यहाँ पर करते हैं 3 और 2 का जोड़ा तो 5, 9 और 1 10 को 9 और 1 होते हैं 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आगे 50। ऐसे यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5। अब 7 में क्या करूं कि मल्टीप्लाई 80 आ जाए, तो सीधी सी बात है 16 पंजे 80 होता है, तो 7 को बढ़ाएंगे तब जाके 16 बैठेगा, तो 7 में कितना बढ़ाएं 9, तो 9 इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही बैठ जाएगा। क्योंकि 7 में 9 जोड़ देंगे, भाई ये वाली चीज़ इसमें जुड़ी तो रही है, जुड़ के लिख रहे हैं अपन। देखो 2 और 3 5, 9 और 1 10, ऐसे यहाँ पर 2, ये पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो कन्फ्यूज मत होना। मैं इसको कैसे भी लिख दूँ, 7 को 16 इंटू ऊपर वाले 5, अब समझ में आ गई। अभी 16 कैसे बनेंगे कि जब 7 में 9 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर 9 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई 80 हो रहा है। समझ में आ गई, वेरी गुड। ये था अपना 7वां क्वेश्चन, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 8वां 1 2 3 4, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर 5 6 7 8 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको करना है क्या है कि 30 आए कैसे होंगे, 1 2 3 4 कैसे आए होंगे, 3 4 5 6 से 86 कैसे आए होंगे, 4 क्वेश्चन मार्क ये इन सब के 78 कैसे आए होंगे। तो सीधी सी बात है, उसने क्या करा है कि आपस में सब नंबर को जोड़ा है क्या, 3 3 6 और 4 10 है ना, 10 से 30 लाए। 1 मिनट के लिए माइंड आपका क्लिक कर सकता है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 आ जाएगा ना, देखते हैं। लेकिन ऐसा कम होने का चांस है, ये 7 5 12 और 6 18, 18 को 3 से करोगे 36 नहीं आता, मतलब ये जो आपने सोचा था वो प्रोबेबिलिटी डिलीट हो गई, वो नहीं है। अब उसने क्या करा है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी 30 ला रहा है, इसका मतलब वो सब का स्क्वायर करके जोड़ रहा है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, देख लेते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। 1 4 9 16, 9 और 1 10 और 20 30, बिल्कुल सही बैठ रहा है। मतलब सबका वर्ग करके जितने भी चारों ओर नंबर फैला रखे हैं उन चारों के नंबर का वर्ग स्क्वायर करके जोड़ रहा है। ऐसा कैसा यहाँ कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 25 और 6 का स्क्वायर 36। ऐड करके देख लो, 6 5 11 6 17, 17 और 9 कितने हो गए 26, 26 का 6 यहाँ से लग गई 2 5 7 8 86, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऐसे यहाँ हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्वेश्चन मार्क का पता नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्वेश्चन मार्क देख लेंगे क्या आता है, सम तो 78 है ना। अब हमें ये पता है कि यहाँ जितने भी नंबर होंगे उनको जोड़ने पर 78 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा। तो एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जब ऐसा है तो इनको जोड़ो, है कितने भी हमारे पास 9 4 13 और 16 29 है हमारे पास, 29 को माइनस कर दो भाई, जो हैं उसको 78 में से हटा दो, पीछे जो बचेगा अपना आंसर होगा। 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ बचे 6 में से 2 गए तो 4, सीधी सी बात है यहाँ 49 आना चाहिए, और 49 का मतलब 7 का स्क्वायर है वो, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आएगी या फिर बताऊँ? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब करना क्या है कि जो नंबर हमारे पास नहीं है उसको रहने दो, लेकिन जितना है उसको जोड़ लो। हमारे पास है 16 9 और 4, और उन सब का सम हमने किया तो हमारे पास था 29, और एक्चुअल में बीच में चाहिए कितना 78, तो 78 में से 29 को हटा दो, इसका मतलब हमें 49 की कमी है, और वो 49 का मतलब वो 7 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सब का स्क्वायर तो लिख रहे हैं, इसका मतलब वो 49 का मतलब 7 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन, देखो कितना लेवल का बना रखा है, मतलब जो अपने
अपनी क्लास में पढ़े थे ना चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वाड्रेंट 2 3 4 है ना, ये जो 4 क्वाड्रेंट बने हुए इन क्वाड्रेंट को देखना है आपको, 4 चतुर्थांश को देखना है। देखो बीच में थोड़ा सा गाढ़ा बना रहा हूँ, एक तो ये मिड, ठीक, एक ये, अब आपको नजर आएंगे 4 चतुर्थांश, ठीक है। इस 2 डंडी के बीच वाली को मत देखना, ठीक है, बड़े बड़ी देखना, मोटा मोटी 1 2 3 4, ये 4 चतुर्थांश आपके सामने है, 4 क्वाड्रेंट आपके सामने। चतुर्थांश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो फिर अब माइंड यूज करना है कि यार 3 7 49, दिमाग क्लिक कर गया। कैसे है कि 3 और 4 को जोड़ा, आया 7, उसका स्क्वायर कर दिया, आया 49। बात सही है, तरीका समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ देखो 5 और 7 12, 5 और 7 12 का कर दिया स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। वेरी गुड। ऐसे ही यहाँ पर 5 और 1 6 का कर दिया उसने स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 आंसर होगा इसका। ए इज़ द राइट आंसर। कैसे किया? एक के क्वाड्रेंट को उठाया, इस क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का सम 7 का स्क्वायर, इसका सम 6 का स्क्वायर, इसका सम 12 का स्क्वायर, इसका सम 10 का स्क्वायर। समझ में आ गई ना? बहुत मज़ेदार तरीका है कि नहीं है बताओ? तो कितने तरीके हैं, अगर ऐसे इसको ढूंढोगे ढूंढते रह जाओगे, है ना, उंगलियां घुमाते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर टेक्निक समझ में आएगी तो सेकंड में आंसर हो जाएगा। अभी तो मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, और ना ये 4 क्वेश्चन मुश्किल से 8-10 सेकंड के हैं, वही वाली बात है, आप भी कर लोगे। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, 2 का 4 किया, 2 का 4 कर दिया ना, 5 का 25, 8 का 64, खुल गया दिमाग। कैसे? कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 होता है, समझ गए, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पहले का इसमें ऑप्शन हो जाएगा 10वें का ए। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पूरे दिमाग के पुर्जे खुल रहे हैं आपके, बड़े बड़े सम आप बहुत सेकंडों में कर रहे हो। इस टेक्निक को ज़रूर सीखनी है, और फिर होमवर्क अच्छे से ईमानदारी के साथ होमवर्क भी करना। अब ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट और बनेंगे, और ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में ये अपना चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद में इंटरेस्टिंग चैप्टर और स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 6 5 4 लेकिन 120 आ रहा है, 6 7 3 126 आ रहा है, 8 5 क्वेश्चन मार्क 320 आ रहा है। ऑप्शन है 5 19 27 और 8। मतलब माइंड लगाना है कि इतने बड़े सम बताओ, है ना मज़ेदार क्वेश्चन। तो मतलब ये रीजनिंग इसीलिए बार बार मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि दिमाग खोल देगी। अब इसने 120 ये कैसे लाया होगा कि इसने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 30 आए होंगे, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो मतलब जो 13 उसको फिर 4 से किया तो 120 आ गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। 6 को 7 से किया तो 42 यानी 42 आए, 42 को 3 से किया उसने तो 6 और हो गया 12 126 आ गया। इसका मतलब बैठ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई। अब 5 को 8 से किया तो 40 आया, 40 को किससे करेगी 320 आ जाए, सीधी सी बात है। 40 को किससे करें, तो यहाँ पर आपको 40 नहीं देखना, आपको 4 देखना है, और 4 की टेबल में कब 32 आते हैं वो देखना है बस। अब सीधी सी बात है, अब 0 यहाँ लगा दो, यहाँ भी लगा दो, हो गया काम अपना। मतलब 40 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपके 320 आते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे इसने क्या किया था कि यहाँ पर 42 उसको 3 से किया, मतलब सभी आपस में नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, और 42 कहाँ से आए थे? 6 को 7 से किया था, ठीक है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि 8 को 5 से किया था तो 40 आए थे, फिर उसके बाद तो समझ गए। ऐसे यहाँ पर 6 को 5 से किया था तो 30 आए थे, फिर 30 को 4 से किया तो 120 आ गई। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन तो आपने ढेरों देखे होंगे। मतलब ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, सीसेट में, सिविल सर्विसेज को प्रीलिम्स होता है उसको सीसेट बोलते हैं, उस सीसेट में सब में आ रहे, सब में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत लेवल की बात है ये, दिमाग को यूज करना। अब यहाँ पर अगर बात करें इसकी क्वेश्चन की, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। 7 नम 63, कुछ माइंड क्लिक कर रहा है कि 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 63 आया इसके, फिर 7 को मतलब ये वाली चीज़ आ गई, फिर 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 14 आया इसके,
फिर 2 को 15 को 30 मतलब आगे 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आए इसके, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेगा। मतलब बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके अंदर वैल्यू लिख रहा है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा ऐसा मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 7 जा 63, 9 63, 7 2 जा 14, 7 2 14, 2 5 15 जा 30 और 15 2 जा 30, 30 आ गया तो 15 9 जा 135, 135 आपका आंसर हो जाएगा। 15 9 135, तो सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? बहुत इजी है, लेकिन तरीके सीखने ज़रूरी है, वरना मुश्किल है। लिए बैठे रहोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए तरीके, तो जब तरीके दिमाग से निकल जाएंगे तो फिर आप भी वैसे पैटर्न की ये नहीं तो ये नहीं तो ऐसे सोचने लग जाओगे, और जब सोचोगे तो आंसर आपके सामने आएगा। अब ये है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। 5 है, 3 16 81 40, मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ भी हाई फाई है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ऑप्शन में भी काफ़ी बड़ी वैल्यू, ठीक है। 3 का 16 कैसे हुआ होगा? तो 3 हैं, 3 5 या 15 और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 16, ट्राई कर रहे हैं, आ सकता है। फिर 16 5 16 85, 1 जो, हाँ बैठ गया। यानी कि 3 को मिड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, जो भी बाहर नंबर है उसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ रहा है, प्लस कर रहा है, तो 15 प्लस 1 उसके 16 आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, ये एक चीज़ सल्टी। फिर 16 को उसने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 जोड़ दिया तो 80 + 1 यानी कि 81 ये आ रहा है। फिर इसको 5 से फिर से मल्टीप्लाई करेगा वो, और फिर 1 जोड़ देगा तो ये हो गया 5 और 40, इसमें 1 जोड़ दिया तो 406, बिल्कुल सही बैठ रहा है। 406 को करेगा वो हमारा आंसर होगा। 5 6 के 30 और ये 20, ठीक है, उसमें 1 जोड़ देगा यानी कि 2031 31। ऑप्शन की अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। दिखने में मुश्किल था लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये पैटर्न सीखने आपको आई थिंक 12-13 क्वेश्चन बहुत है। फिर अब देता हूँ आपको होमवर्क, क्योंकि देखो जितने छोटे वीडियो होंगे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, और क्योंकि 13 क्वेश्चन नहीं है, 13 तरीके के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 13 जो क्वेश्चन बने ना, इससे 130 क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं। ये सेम टू सेम फिर दे देता, फिर देता, खुश कर देता, 100 क्वेश्चन करिए। तरीके तो 13 ही है ना, इसलिए जितने क्वेश्चन तो हज़ारों पड़े हैं मेरे पास, और हमने हज़ारों की प्रैक्टिस करी है, लेकिन बात ये है कि आपको तरीके सीखने हैं। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, अब मैं सेम टू सेम क्वेश्चन फिर बना के दे दूंगा, आप 1 सेकंड में कर दोगे, सेम टू सेम दे दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें वो मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। ये सब आपका सोल्यूशन है जो काम आएगा, ठीक है। अब नोट करो होमवर्क। तो होमवर्क में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े ध्यान से करना। ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना। ये वाला भी बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना। ये वाला भी, ये दोनों क्वेश्चन, ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 6 है, लेकिन आपको 6 में मज़ा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन गलत में उतार लेना। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जब ये सर्कल ये गलत बनाएंगे, देखना कभी तो ये डंडियाँ सही नहीं खींच पाएंगे ना, ट्राई कर लेना, गलती जरूर होगी आपसे, तो अच्छे से बनाना। 4 5 7 11 19 क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन 21 35 28 और 9। सेकंड में 9 क्वेश्चन मार्क 28 36 3 और 7, ऑप्शन है 16 12 8 और 6। क्वेश्चन मार्क 3 देख लो, 25 17 6 38 18 8 89 16 क्वेश्चन मार्क यहाँ है। ऑप्शन 4 13 15 17 और 19, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 7 क्वेश्चन मार्क 13 49 25, और यहाँ क्या आएगा बताना है। ऑप्शन 4 है 54 97 62 86। फिफ्थ है, यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 अच्छे से करना, और ये क्वेश्चन मार्क है। 9 6 2 14 11 5 3 12 24 10 और 11, 4 ऑप्शन है 210 450 70 और 150। और लास्ट छठा है 5 4 7 3 8 2 8 11, मिड में 1 64 क्वेश्चन मार्क और 27, 4 ऑप्शन है 100 216 3 और 4, ठीक है। अच्छे से करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके आंसर की भी मिल जाएगी, मैच करना, ठीक है। ओके।